जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है जो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, रुक जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उनसे संबंधित और इसके अलावा आपके जो है पेस के बारे में, यानी आपको पेस रनिंग कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इस वीडियो के अंदर गहराई से बताने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आप चाहे किसी भी फोर्स की तैयारी करते हैं, यानी जैसे एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, बीएसएफ एससीएम हो गया, आर्मी हो गया, और भी किसी का आप ये तैयारी करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों, सभी की रनिंग जो है क्या है, आरएफआईडी के ऊपर हो रही है अभी आज के समय में, खास तौर पे आर्मी के अंदर छोड़ करके। तो बाकी की तो उस वजह से इसमें क्या है, आपके लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट की वजह से बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। जैसे एसएससी जीडी के अंदर लॉन्ग रन है, बड़ा है, तो उसका पेस के हिसाब से मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा आपको, किस तरह से पेस रनिंग करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, ये पूरा चीज। और आरएफआईडी पे मिली सेकंड से भी क्या है, बच्चे रह जाते हैं। यानी उसके अंदर अगर आपका 1 मिली सेकंड भी, 1 सेकंड तो बड़ी बात है, 1 मिली सेकंड से भी बच्चों की वर्दी रह जाती है। तो इस वजह से इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। और इस वीडियो से आपको 100% गारंटी के साथ फायदा होगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। अगर इस वीडियो को समझ लिया और इसके हिसाब से आप ये आप चले, तो आपको 100% आपको फायदा होने वाला है। चलिए, अभी सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं, जो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, जो बच्चे चल नहीं पाते, जिनके अंदर पैरों के अंदर पावर नहीं है, पैर आगे नहीं बढ़ते, तो उनके अंदर क्या कमियां है, ये चीज समझ लो। उनके अंदर क्या है, स्टेमिना नहीं है, पावर नहीं है पैरों के अंदर, और इंडोरेंस नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो आगे पैर अपने रख नहीं पाते हैं और चल नहीं पाते हैं, और मन करता है दौड़े, लेकिन दौड़ नहीं पाते। इसी कारण से आपको अभी से, अब ये तो कारण आपको समझ में आ गया कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। यानी आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है, इंडोरेंस नहीं है, उसके अलावा पैरों में पावर नहीं है। इस वजह से आप क्या है, चल नहीं पाते हैं। अब इन चीजों को दूर कैसे करें और सही कैसे करें, सही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो है वर्कआउट जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। ये वर्कआउट शेड्यूल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उसके बाद में पेस रनिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है, वो चीज भी मैं बताऊंगा। और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आप समझ करके आप कोई भी रनिंग, कोई भी इवेंट है आपका, आसानी से आप पास कर लोगे, गारंटी के साथ पास करोगे, 100% पास करोगे। ठीक है ना। चलिए, ये जो वर्कआउट शेड्यूल आपको फॉलो करने की जरूरत है, यदि आपके पास समय है तो कैसे, जिसमें आपको स्लो फास्ट रनिंग शामिल करनी है, खासतौर पर स्लो फास्ट रनिंग। और स्लो फास्ट रनिंग कैसे करेंगे, और भी वर्कआउट बताऊंगा मैं। खास तौर पर इसमें क्या है, ज्यादातर इंपैक्ट जो डालने वाला है स्लो फास्ट हो गया, उसके बाद में रेपिटेशंस हो गए, उसके बाद में हिल रनिंग हो गई, रेत रनिंग हो गई, जहां पर जैसा अवेलेबल हो वैसे आप कर सकते हैं, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं तरीके इसमें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी जो आपका, जैसे हमारा ये ग्राउंड है, इसी तरह से आप किसी भी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कितने का भी ग्राउंड है, ठीक है ना। जैसे 400 का है तो 400 का, यानी 300 का है तो 300 का, और भी कम ज्यादा का कोई भी ग्राउंड है, तो उस पर जैसे स्लो फास्ट रनिंग करते हैं, तो उस पर आपको जैसे 10-10 मिनट के 3 रेपिटेशन लगाने हैं। समझ रहे ना। इसी तरह से गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, तो गर्ल्स को एंड बॉयज को, तो गर्ल्स को क्या करना है, आप यानी क्या कहते हैं, जैसे स्लो फास्ट के 5-5 मिनट के रैपिड, 5-5 मिनट के सेट लगाने हैं, 5 मिनट लगातार दौड़ना है। उसमें आपको स्लो एंड फास्ट दोनों चीजों को शामिल करना है। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, तो हम एक राउंड क्या है फास्ट जाएंगे, और एक राउंड क्या है स्लो जाएंगे। समझ रहे ना। तो ये क्या हो गया, स्लो एंड फास्ट। और इसी तरह से हम कितनी देर तक दौड़ेंगे, बॉयज है तो 10 मिनट तक दौड़ेंगे, और गर्ल्स है तो 5 या 6 मिनट का एक सेट आपको रखना है। ये 1600 मीटर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 5 किलोमीटर में भी फायदा करेगा, ये दोनों साइड से फायदा करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से 3 सेट करते हैं, और हर सेट के बीच में क्या करना है आपको, यानी 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, यानी रेस्ट एंड रिकवरी, जिसमें आपको, यानी जैसे सांस फूल रही है तो सांस को थोड़ा सा क्या है, राहत मिलेगी। दूसरा, पैरों को अंदर क्या है, थोड़ा सा क्या है, चल नहीं रहे होंगे तो वहां पर भी क्या है, राहत मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में पुनः क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, फिर से दूसरा सेट स्टार्ट करना है, 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद, फिर इसी तरह से तीसरा सेट ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करना है। ये तो हो गया स्लो फास्ट से संबंध। अभी आ जाओ बेटा रेपिटेशन की तरफ, रेपिटेशन की तरफ। और एक ऐसी चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, जिससे कि आप जो है वास्तव में बोलोगे कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है।
वो चीज को पक्का सुनना और समझना। और पेस भी आपको बताऊंगा, हर किसी का पेस बताऊंगा, यानी एसएससी जीडी का भी बताऊंगा, बीएसएफ एससीएम का भी बताऊंगा, आरपीएफ का भी बताऊंगा, आर्मी का भी बताऊंगा। इस वजह से इस वीडियो को आपको पूरा समझना है, ठीक है ना। अभी बेटा दूसरा चीज, जैसे रेपिटेशन लगाते हो, जैसे रेपिटेशन मान लीजिए 500 का लगा रहे हो या 1 किलोमीटर का लगा रहे हो या कोई भी लगा रहे हो, वर्कआउट आपका कोई भी हो सकता है, वर्कआउट बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो होगा, समझ रहे ना। तो जब भी आप ये चीज करते हो तो उस टाइम पर जब आप पूरे फोर्स के साथ यानी 90 से 95% ताकत लगाने की कोशिश करो, यानी 70 से लेकर 90% तक, जिससे क्या है आपके स्टेप खुलेंगे और पैर क्या है जल्दी जल्दी क्या है खुलना शुरू हो जाएंगे, जिससे लॉन्ग लॉन्ग जैसे पैर खुलने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े कदम होंगे, तो क्या है धीरे धीरे क्या है आपका जो है टाइमिंग में गिरावट आएगी। उन्हीं बच्चों का क्या होता है टाइम जो है नहीं गिरता है, जो इन टिप्सों को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे जो तरीके बताए जाते हैं उन्हीं के अंदर, चाहे भले ही साल भर तक आप दौड़ते रहना, पर इन तरीकों को फॉलो नहीं करोगे आपका टाइम नहीं गिरेगा। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं ये बात है। पर क्या है इन चीजों को फॉलो करोगे जरूर आपका टाइम गिरेगा, और आप एक दिन इसी वीडियो पर आकर के कमेंट करना और लिखना कि मेरा टाइम कितना गिर गया। और इस तरह के जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताते रहता हूँ ना, इनसे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तब मैं चीजों को बताता हूँ, और वास्तव में मैंने आज तक ये चीजें क्या है फॉलो की है, समझ रहे हैं। तो रेपिटेशन आपका कितने का भी हो सकता है, और उसके बाद में जैसे कहीं पर भी आपको अवेलेबल है तो हिल रनिंग वगैरह करने की कोशिश करें, जहां पर अवेलेबल हो पाता है, या कहीं चढ़ाई है तो करने की कोशिश करें, या फिर सीढ़ी है तो करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा आपके अंदर पैरों के अंदर पावर आएगी, ताकत आएगी, ठीक है ना। तो जो रुकने का मन करता है वो नहीं होगा। इसी तरह से ये तो चीज हो गया किससे, जब आपको वर्कआउट से संबंधित बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा, इस वजह से ज्यादा बात नहीं करूंगा। रेपिटेशन शामिल करने, स्लो फास्ट शामिल करना है, हिल रनिंग शामिल करना है, रेत रनिंग अवेलेबल है तो रेत रनिंग भी आप क्या कर सकते हैं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रनिंग से ही ज्यादा संबंध है, समझ रहे हैं ना। अभी बेटा आप जो है पेस रनिंग समझ लो कैसे, यानी जब आप थकते हो होता क्या है, जब आपका नीचे वाला हिस्सा, ये क्या होता है ना, कई कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मेरा पैर नीचे वाला है ही नहीं, मतलब ऐसा पता चलता है शून्य होने लगता है जब आपको भरपूर मात्रा में क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है ना, ऑक्सीजन जाती है और वो नीचे तक क्या पहुंच नहीं पाता। जब हम क्या है जब हम दौड़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन पूरी हमारी नीचे तक पहुंचती नहीं है, इस वजह से क्या है हम थक जाते हैं और आगे हम चल नहीं पाते हैं। उस लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है ये चीज को समझ लो। उस चीज के लिए जो अभी मैं वर्कआउट बता रहा था, कहने का मतलब हम जो है लगातार दौड़ते रहते हैं, हम मान लीजिए इस लेवल तक दौड़ रहे हैं, हम डेली दौड़ते रहेंगे, ये वाला लेवल को छूते रहेंगे, जब हमारी बॉडी जितनी हमारी बॉडी के अंदर थकान जो लगेगी, फिर उसके बाद में हम क्या हो जाएंगे दाएं बाएं होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जब हम दाएं बाएं होना शुरू हो जाएंगे, जब हम यहाँ तक गए नहीं और होना शुरू हो गए, बस हम जो है रुकना शुरू हो गए, हमारे अंदर क्या हो जाता है, जब हम दौड़ने लगते हैं तो हम यहाँ तक गए, बस यहीं से फिर रुक गए, जहां हमें क्या है एकदम से क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर थकान लगना शुरू हुआ, तो हम वहीं पर क्या हो जाते हैं स्टॉप हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है हमारा जो लेवल जब हम यहाँ तक दौड़ रहे थे वो लेवल क्या है हमारा इंक्रीज नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। जब हमको थकान जहां से लगना शुरू हो रही है, जहां हमारा सांस फूलना शुरू हो रहा है, जहां हमारा पैर थकना शुरू हो रहा है, वहीं पर क्या है हम रुक जाते हैं। क्या होता है उस समय क्या होता है लैक्टिक एसिड क्या है बॉडी के अंदर रिड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड क्या होता है बॉडी के अंदर रिड्यूस होता है तो हम जो है वहीं पर रुक जाते हैं, तो हमारी स्टेमिना क्या है बढ़ती नहीं है। तो इस वजह से इस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इन वर्कआउटों को करना आपको जरूरी है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, समझ गए। तो वो कैसे बढ़ेगा उसके लिए समय चाहिए, सही है ना। पहले आपने स्लो फास्ट किया तो थक रहे हैं, तब भी आपको जितनी आपको थकान लगे उसमें भी थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश करें। जब आपके पैरों में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपकी धीरे धीरे क्या स्टेमिना इंक्रीज होगी। टाइम में मानता हूं आप जो है रनिंग डेली एक स्पीड से करते रहेंगे, एक चाल से करते रहेंगे, तब भी आपका क्या है गिरेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं गिरेगा जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। यानी आपको जितना थकान लग रही है उस थकान के दौरान भी क्या करना है आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है और चलने की कोशिश करना है, समझ गए। तो यही क्या है जब आप जो है क्या है जब आपको थकान लगती है तो उस टाइम पे सांस जल्दी जल्दी और तेजी से लेने की कोशिश करो, हाथों को थोड़ा सा स्विंग करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो क्या होगा जैसे जैसे ये करोगे तो ये जो लेवल था दौड़ने वाला, ये लेवल क्या होगा आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जब बढ़ता रहेगा तो इसी के आधार पर आपका क्या है टाइम भी डाउन होगा। जो 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 1 मिनट जो बोल रहा हूं ना, वो इसी की वजह से क्या होगा डाउन होगा जब आप पूरा चल पाओगे। और इसी तरह से अगर आप ये इन शेड्यूल को इन चीजों को अगर लगातार फॉलो करते रहते हो तो फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा आपके टाइम में और हर चीज में क्या है गिरावट आना शुरू हो जाएगी। फिर क्या है उसमें आपको समय नहीं लगेगा।
अभी बेटा जो पेस रनिंग वाला जो है ना, ये चीज और समझ लो आप, पेस रनिंग हर किसी की अलग अलग है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बेटा, यानी अभी के हिसाब से जैसे एसएससी जीडी के अंदर 5 किलोमीटर का, फिर 1600 मीटर वालों के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, और नहीं तो सबसे पहले 1600 मीटर का ही बताता हूं। इसमें बताता हूं पहले मैं आर्मी वालों के लिए। आर्मी वालों का यानी टाइम रहता है लगभग इनका जो है क्या कहते हैं, यानी 5:45 के आसपास, यानी 5:30 से फर्स्ट ग्रुप का शुरू होता है, ग्रुप वाइज रहता है। 5:30 पे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, अभी तो 4 ग्रुप कर दिए हैं। तो यानी 5:30 के हिसाब से आपका एक राउंड, यानी एक राउंड जब आप पेस रनिंग के हिसाब से जब आ रहे हैं, तो आपको पेस रनिंग पे ध्यान देना है। तो एक राउंड आपका कितने का होना चाहिए, लगभग आपका यानी 1 मिनट 20 सेकंड में एक राउंड आपका कवर होना चाहिए। इसी तरह से 4 के 4 राउंड अगर आपके कवर हो रहे हैं, तो 5 मिनट 20 सेकंड में आपकी क्या होगी, रनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से गर्ल्स का भी कितना रहता है, 1600 मीटर रहता है। बॉयज का भी कितना रहता है, 1600 ही मीटर ही रहता है। तो गर्ल्स को 1600 मीटर के यानी 2 मिनट का पेस निकालने की कोशिश करना है। फर्स्ट ग्रुप जो है गर्ल्स का 8 मिनट तक रहता है, फर्स्ट ग्रुप, जिसमें सही नंबर मिलते हैं, जो आपको आगे मेरिट में ले जाने के लिए सिलेक्शन में क्या करेंगे, फायदा करेंगे। इसी तरह से बेटा आरपीएफ का, ठीक है ना, आरपीएफ का क्या है, 1600 मीटर रहता है, किसका, बॉयज का। 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको आना होता है, और 5 मिनट 45 सेकंड के आने के लिए 1 मिनट 25 सेकंड के हिसाब से एक राउंड आना चाहिए आपका। ये पेस रनिंग को आपको जरूर करना है, सही है ना, पेस रनिंग करने की कोशिश जरूर करना है, और वीक में कम से कम नहीं तो 2 बार जरूर करने की कोशिश करें, इससे आपको काफी बड़ा बेनिफिट होगा, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से 1:25 में यदि आप आते हो तो आपकी रनिंग हो रही है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। और आरपीएफ के अंदर यानी गर्ल्स का यानी 800 मीटर रनिंग है, तो गर्ल्स को आना है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर। तो एक राउंड आपका आना चाहिए 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर। 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपका आता है, तो आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपकी रनिंग कवर होती है। इससे आप फेल नहीं होगे, ठीक है ना। अभी है बेटा बीएसएफ एससीएम के अंदर 1600 मीटर की रनिंग है आपकी। तो 1600 मीटर की रनिंग यानी आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्या करना है, आपको कवर करना है। इसके लिए आपको 1 मिनट 35 सेकंड का क्या आना चाहिए, एक राउंड निकलना चाहिए। इसी तरह से 4 राउंड यदि आप करते हैं तो 6 मिनट 20 सेकंड में आपकी रनिंग कवर हो रही है। और इसी तरह से बेटा अभी एक गर्ल्स का बीएसएफ एससीएम के अंदर 800 मीटर है, 4 मिनट, यही आसान है थोड़ा सा। 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको कितना निकालना है, 800 मीटर। तो इसका 2:20 के आसपास आपका यानी पेस निकल रहा है, तो 4 मिनट 40 सेकंड में आपकी रनिंग कवर होगी। अभी समझ लो अहम टॉपिक, यानी जो एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए क्या है, आपकी रनिंग है 5 किलोमीटर। क्या है, आपकी रनिंग है कितनी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की रनिंग है, आपको लगाना है, मैंने जो डिजाइन किया है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 13 राउंड, यानी 5200 मीटर लगाना है। वैसे 5 किलोमीटर की रनिंग है, 5200 मीटर आपको लगाना है। तो 5200 मीटर लगाने का मतलब आपको 13 राउंड लगाने हैं। 13 चौक 48, 13 चौको 52, ठीक है ना। 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर में यदि आपका एक राउंड आता है तो आप कभी फेल नहीं होंगे। पर क्या लगातार कंटिन्यूएशन में आए, एक राउंड तो हो सकता है 1.5 मिनट के अंदर भी आ जाए और भीतर भी आ जाए, लेकिन 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर बॉयज को कितना आना है, 13 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरह से 23 मिनट 50 सेकंड में आपकी रनिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा गर्ल्स की है 1600 मीटर रनिंग एसएससी जीडी के अंदर। आपको क्या करना है, यानी आपकी रनिंग 8.5 मिनट के अंदर क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। 2 से लेकर के 2:05 तक का पेस आपका निकलना चाहिए एक राउंड। इसी तरह से आपको 4 राउंड लगाने, तो 8 मिनट 20 सेकंड में आपकी रनिंग क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ये जो मेन जो अहम है, जो ये मैंने आपको पेस बताया हुआ है, ये पेस बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। आप ये जो पेस के हिसाब से अगर देखेंगे, जो ये जितने राउंड आपके लगाए जा रहे हैं, तो वो राउंड जो है आपको एक लेवल में लेकर के आने हैं। जैसे 4 राउंड लगा रहे हैं, 6 राउंड लगा रहे हैं, 10 राउंड लगा रहे हैं, जितने भी लगा रहे हैं, एक पेस में करने की कोशिश करें। जिस दिन आपका ये पेस सही हो जाएगा, उस दिन आपकी रनिंग सही हो जाएगी और आप फेल नहीं होंगे किसी भी फिजिकल में। जितने भी जो ये मैंने बताए हुए हैं, पूरे फिजिकल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी आपका फिजिकल है। तो इस वजह से पेस रनिंग पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ में आपका टाइम नहीं आ रहा है, टाइम नहीं कम हो रहा है, तो आपको स्टेमिना, इंडोरेंस, इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, जिससे आपका क्या होगा, यानी टाइम जल्दी से और तेजी से कम होगा और आपको ये लगेगा कि आपके अंदर जादू हो गया है। आ रही है समझ में। इन चीजों को विशेष ध्यान रखें, साथ में डाइट टिप्सों का मद्देनजर रखते हुए और एक अच्छे रनिंग शूज का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके पैरों के अंदर इंजुरी ना बने। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।